नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई को बताने जा रहा हूं जो आपको इंसानियत का फर्ज अदा करने के लिए मजबूर कर देगी। इंसानियत की ऐसी मिसाल जो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद, बड़े बड़े ट्रस्ट और बड़े बड़े कथावाचक भी पूरी नहीं कर पाए। और संत जी ने जेल में बैठकर उस मिसाल को पेश किया जो समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हुई। मानो जो परिवार मरने की कगार पर आ गए थे उन्हें जीने की वजह मिली। संत जी ने ऐसी मुहिम की शुरुआत की जिसमें ऐसे गरीब परिवार जो मानो गहरी खाई के दलदल में फंसते जा रहे थे और उस खाई से बाहर निकालकर संत जी ने उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। बात कुछ महीने पुरानी है दोस्तों, जब एक संत जी जेल में बैठे थे और उनके पास एक न्यूज़पेपर आता है। उस न्यूज़पेपर में वो खबर पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि 4-5 व्यक्तियों का एक परिवार था जिसमें गरीबी का मातम इस प्रकार छा गया था कि जो घर का मुखिया कमाने वाला होता है उसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया। अब उसके घर को संभालने वाला कोई ना था, ना उसके खर्चों को संभालने वाला कोई था। तो उस मुखिया ने क्या किया कि उस मुखिया ने अपने ही परिवार के सभी सदस्यों को जहर देकर मार दिया और खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। संत जी ने जब इस खबर को पढ़ा तो उनकी सोच ही बदल गई और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो समाज के लिए एक मिसाल बना। उन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की जिसे नाम दिया रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और यह एक ऐसी मुहिम साबित हुई जो विश्व कल्याण के मिशन के लिए तैयार की गई थी। संत जी ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर क्या था, संत जी का आदेश पाकर ही उनके अनुयायी ऐसे परिवारों को ढूंढने लगे जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं, जिनके खर्चे कोई चलाने वाला नहीं, जिनके रहने के लिए, जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है लेकिन रहने के लिए आशियाना नहीं। ऐसे गरीब परिवारों को संत जी के अनुयायियों ने ढूंढना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते ऐसे सैकड़ों परिवार उन्हें मिले और सैकड़ों परिवारों के लिए वो सर्व सुविधाएं उपलब्ध की। जैसे जिनके घर में मकान नहीं हो उनके मकान महज 15 से 20 दिन के अंदर संत जी के अनुयायियों ने खड़े कर दिए, मात्र संत जी के एक आदेश पर। और ऐसे परिवार जिनके खाने की भी व्यवस्था नहीं है उन्हें हर महीने राशन की सुविधा मुहैया कराई। संत जी ने उन परिवारों को इस प्रकार सुविधा उपलब्ध कराई जैसे ही व्यवस्थाएं आज शासन भी इतने ऐन वक्त पर नहीं दे पाती हैं। संत जी ने तुरंत प्रभाव से उन गरीब परिवारों को राशन और मकान की सुविधा उपलब्ध करा दी और उनके घर में हर महीने राशन की सुविधा उपलब्ध कराई। संत जी ने बिना किसी भेदभाव, बिना किसी स्वार्थ के इस मुहिम को शुरू किया जिसमें उनका ये मानना कतई नहीं था कि वो उनके अनुयायी हैं अथवा नहीं है, जबकि उनका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि गरीब परिवारों को ढूंढा जाए जो बेचारे अपनी गरीबी से इस प्रकार लथपथ हैं कि अपने घर के खर्चे भी नहीं चला सकते और कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो आत्महत्या जैसी कगार पर परिवारों को ले जाते हैं। दर्शकों, संत जी की यह मुहिम करोड़पतियों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा थी जो करोड़पति और अरबपति तो बने बैठे हैं लेकिन दान करने की इतनी सी भी क्षमता नहीं रखते। ऐसे परिवारों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराते जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे उनके भूखे मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे परिवारों से कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई नहीं उनको देख रहा, कोई अनुयायी, कोई नेता, कोई मंदिर बड़े बड़े चल रहे हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं, लाखों करोड़ों का चंदा आ रहा है लेकिन उन गरीब परिवारों को कोई देखने तक नहीं जा रहा है। संत जी ने इस मुहिम को शुरू किया और उन्होंने ऐसे परिवारों को ढूंढ निकाला जो बेचारे मरने की कगार पर हैं और उन्हें एक जीने की वजह दी। आप सोच रहे हैं कि आखिर वह संत कौन है, तो दर्शकों आपको बता दें, मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के संस्थापक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, जिन्होंने एक ऐसी मुहिम को चलाया जो आज विश्व कल्याण का मिशन बनी। दर्शकों, ये कोई छोटी मुहिम नहीं, ये एक ऐसी मुहिम है जिसको यदि वो परिवार प्राप्त ना करते तो शायद उनने भी ये सोच लिया होता कि हम भी उस परिवार की तरह खत्म हो जाते और अपने जीवन को नष्ट कर देते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को इस प्रकार सक्सेस बनाया और उन परिवारों को एक जीने की निश्चित वजह दी, एक जीने का तरीका दिया
एक जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिससे उन्हें इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यकीन मानिए, आज तक लेने वाला संत आपने देखा होगा, लेकिन देने वाला संत आज पहली बार पृथ्वी पर पैदा हुआ, जिसने ऐसे गरीब परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जिसे बड़े बड़े राजनेता भी नहीं करा देते। बड़े बड़े मंदिर मस्जिद ट्रस्ट द्वारा आ रहे चंदा से भी कोई योगदान नहीं था। इस मुहिम को चलाकर संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को एक ऐसा संदेश दिया है कि आज समाज इतना प्रेरित है कि उनका भी कहना है कि आज हम एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन किसी भूखे को भूखा नहीं सोने देंगे। यह कोई छोटी मुहिम नहीं दोस्तों, यह एक ऐसी बड़ी मुहिम है जिससे मानो किसी रंग को, किसी गरीब को सीधे राजा बना दिया जाता है और उसे एक जीने की ऐसी वजह मिलती है कि वो अपने आने वाले जीवन में कभी भी सुसाइड, आत्महत्या की सोच भी नहीं सकता। और संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं जिन्हें वह सपने में भी नहीं सोच सकते। यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि इस मुहिम को आप खुद समझें, और आज भी ऐसे गरीब परिवार हैं जो बेचारे मरने की कगार पर हैं, आप उनका सहयोगी बने, आप उनका निमित्त बने, आप उनके सहयोगी बनकर उन्हें वो सहयोग प्रदान कर सके और संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा में बने। दर्शकों, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इस मुहिम का हिस्सा जरूर बनेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के इस विश्व कल्याण मिशन में भाग जरूर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।